हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये बनता कैसे है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र देखते हैं कि क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यानी है जिसका सूत्र होता है, यानी हमारा रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O होता है। यानी कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O यानी अर्ध हाइड्रेट यानी आधा जल। इसे अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। यानी इस फॉर्मूले को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में क्या कहते हैं, POP कहते हैं। यहाँ पर हमने फिर से एक बार बता रहे हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O होता है। इसे अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP कहते हैं। आइए अब इसको बनाने की विधि क्या, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन क्या होता है। कहा जा रहा है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, यानी जिप्सम को जब इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यानी बनाने की विधि क्या होता है कि जिप्सम को जब हम इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो यह जल के 3/2 यानी 1.5 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि बनाया गया है कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O गिब्साइड 373 केल्विन, यानी तो बना दिया कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O प्लस 3/2H2O। यहाँ पर हाफ हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 1.5। तो यहाँ पे हमारा जल बना दिया। या तो हम यहाँ पे 2CaSO4 या 2H2O गिब्साइड 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O प्लस 3H2O, या तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तापक्रम को 373 केल्विन से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। यानी इस तापक्रम को जब हम 300 यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि अधिक गर्म करने पर सभी रवा जल खो देता है, जिससे इसके शीघ्रता से जमने का गुण खत्म हो जाता है, जिससे आंध्र कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आंध्र कैल्शियम सल्फेट बनाता है यानी CaSO4, जिसे मृत तापित प्लास्टर यानी डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। यानी जब 373 केल्विन से अधिक बन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा कि गुण खत्म हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये बना देगा हमारा आंध्र कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 बनाता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। या तो हम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम से बनाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। यानी CaSO4.2H2O को हम जिप्सम कहते हैं। तो आइए अब हम इस तरह से हमने बनाने का विधि देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो आइए अब हम इसके गुणधर्म की बात करें कि कहा जाता है कि इसका गुणधर्म है कि यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। दूसरा है कि यह जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर जमकर यह कड़ा तथा छिद्रयुक्त ठोस बन जाता है। क्योंकि जल से अभिक्रिया करने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2 प्लस 3/2H2 गिब्साइड
यहाँ पे जिप्सम बना दिया गया, यानी जल से अभिक्रिया करके यहाँ पे जिप्सम बना देता है 5 से 10 मिनट के बाद। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना यानी शीटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी इस क्रिया को क्या कहा जाता है, जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करेगा तो हमारा वो क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो इस अभिक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। चूँकि जल के एक अणु कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई सूत्र के साथ साझेदारी करते हैं, इसलिए कैल्शियम सल्फेट के 1 इकाई सूत्र के साथ जल का केवल आधा यानी 1/2 अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। अतः पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र होता है 2CaSO4 2HO भी लिख सकते हैं। यानी इस तरह से भी हमने लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, या तो हम इस 2 को यहाँ लगा सकते हैं 2CaSO4 H2O, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसका सूत्र। तो यहाँ पर हम देखें। अब आइए हम देखते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आया कहाँ से। कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों ने जिप्सम को जलाकर कूट कर चूर्ण बनाकर, सॉरी यहाँ पे 5000 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 500 वर्ष हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 500 वर्ष हो जाएगा। लगभग 500 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों ने जिप्सम को जलाकर कूट कर चूर्ण बनाकर जल के साथ मिलाकर स्मारकों के निर्माण में इसका उपयोग करते थे। जिप्सम मुख्यतः पेरिस मोंटमार्त्रे नामक पर्वत में पाया जाता था। यानी कहाँ पाया जाता था, तो ये पेरिस में मोंटमार्त्रे नामक पर्वत है, उसमें पाया जाता। यह पर्वत पेरिस में, यह पर्वत कहाँ है जी, पेरिस में। इसी तथ्य पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा गया। अब कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए प्लास्टर करने में एवं दंत चिकित्सकीय प्रयोगी पदार्थ के उत्पादन में होता है। खिड़कियों दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, खिलौने सजावट के सामानों या मूर्तियों तथा इसके सांचे बनाने में होता है। या कहा जाता है कि अग्नि रोधक पदार्थ यानी फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में होता है, या तो दीवारों को चिकना करने में एवं दीवारों पर अलंकृत अभिकल्पों को बनाने में। अब 6 नंबर है कि प्रयोगशालाओं में उपकरणों के वायु अंतरालों को सील करके वायुरोधी बनाने में। तो इस तरह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उसका बनाने का विधि, उसका गुणधर्म और उसको खोज कहाँ से किया गया और उसका उपयोग क्या हुआ, इस तरह से हमने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग अंत तक देखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।